फिजिक्स में एक कॉमन टर्म यूज होती है जिसे मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम मेनली मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द मोमेंटम इज द सिस्टम ऑफ गन एंड बुलेट। बुलेट की स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है और इस स्पीड को अटेन करने के लिए गन का मास ज़्यादा रखा जाता है। यानी बुलेट जो मोमेंटम गेन करती है वो मोमेंटम सेट किया जाता है गन के थ्रू उसका मास ज़्यादा रख के। इसीलिए गन को हैवी बनाया जाता है। इसी तरह जब इंसान की रूह ये दुनिया छोड़ती है तो उसे ख़ास मोमेंटम दरकार होता है और ये मोमेंटम वो इंसान खुद अपनी ज़िंदगी में सेट करता है। वो चीज़ें जो उसके मोमेंटम को डिफ़ाइन करती हैं वो है उसका माइंडसेट और उसकी स्ट्रगल। और अपनी कोशिशों को सही रुख पर रखने के लिए ये अहम तरीन चीज़ों में से एक है कि इंसान उस जगह के बारे में सोचे जहाँ उसकी रूह ने जाना है। और ये एक ऐसी क्वालिटी है जिसको अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरती से कुरान पाक में बहुत अहम मकाम पर बयान किया है। सूरह स्वात जहाँ पर अल्लाह ताला अपने अंबिया का जिक्र करते हैं और उनकी बहुत ख़ास खूबियाँ बयान करते हैं। सबसे पहले अल्लाह ताला हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हैं, ए नबी सब्र करो उन बातों पर जो ये लोग बनाते हैं और इनके सामने हमारे बंदे दाऊद का किस्सा बयान करो जो बड़ी कुव्वतों का मालिक था, हर मामले में अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने वाला। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने उसकी सल्तनत मजबूत कर दी थी, उसे हिकमत बख्शी और उसे फैसला कुन बात कहने की सलाहियत दी थी। इसके बाद अल्लाह ताला हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हैं, और दाऊद को हमने सुलेमान जैसा बेटा अता किया, बेहतरीन बंदा, कसरत से अपने रब की तरफ रुजू करने वाला। उसके बाद अल्लाह ताला आया 41 में फरमाते हैं, और हमारे बंदे अयूब का जिक्र करो जब उसने हमें पुकारा कि शैतान ने मुझे सख्त तकलीफ़ और अजाब में डाल दिया है। यानी पहले दो ऐसे अंबिया का जिक्र है जिन्हें बादशाही अता की गई, उनके इख्तियारात आम इंसानों से हटकर दूसरी मखलूक़ात पर भी थे और उन्हें हर तरह की नेमतों से नवाजा गया। और उसके फ़ौरन बाद एक ऐसे नबी का जिक्र है जिन्होंने एक तवील अरसा बीमारी में गुजारा और उन्हें सेहत जैसी नेमत लेकर भी आजमाया गया। अल्लाह ताला उनके बारे में फरमाते हैं कि हमने उसे साबिर पाया, बेहतरीन बंदा, अपने रब की तरफ रुजू करने वाला। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमारे बंदों इब्राहीम और इसहाक और याकूब का जिक्र करो, बड़ी कुव्वत अमल रखने वाले दीदावर लोग थे। अल्लाह ताला यहाँ पर अपने अंबिया का जिक्र कर रहे हैं और उन ख़ास खूबियों को बयान कर रहे हैं जो एक आम इंसान के बस की बात ही नहीं है। और इसके बाद अल्लाह ताला उनकी सबसे ख़ास क्वालिटी, सबसे ख़ास सिफ़त के बारे में बयान फरमाते हैं, हमने एक खालिस सिफ़त की बुनियाद पर इनको बरगज़ीदा किया और वो थी दारे आखिरत की याद। यानी तमाम अंबिया के ज़हन में आखिरत का तस्वर बहुत मजबूत था, वो हर वक्त आखिरत को याद करते रहते थे। और यही हकीकत है कि तमाम पैगम्बरों की ज़िंदगी का मुताला किया जाए, अगर सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला किया जाए तो इंसान हैरान रह जाता है कि आखिर ऐसी कौन सी कुव्वत थी जिसने इन अंबिया कराम को इतनी मजबूती अता की थी। इनकी इस्तकामत, इनके किरदार की पुख्तगी, इनकी आज़ी और इनकी बहादुरी। बेशक इन तमाम खूबियों को तक़वियत अल्लाह ताला की तरफ से ही मिलती थी, लेकिन इसके पीछे एक ख़ास सिफ़त जो इनमें मौजूद थी वो यही थी कि वो आखिरत के घर को हर वक्त याद रखते थे। और ये हो नहीं सकता कि एक इंसान आखिरत का बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट रखता हो और वहाँ पर कामयाब होने के लिए कोशिश न करे। ये आखिरत की याद ही है जो इंसान को पुरुम्मीद रखती है, उसके अंदर नेकी करने की तहरीक पैदा होती है और वो गुनाह से बचने की कुव्वत अल्लाह ताला से पाता है। इंसान बज़ाहिर उन्हीं चीज़ों को हकीकत समझता है जो उसके इर्द गिर्द मौजूद हों। ये इसके लिए बहुत मुश्किल है कि एक अनदेखी दुनिया को उस दुनिया पर तरजीह दे जिसमें वो मौजूद है। और अल्लाह ताला को ये सलाहियत, ये सिफ़त इसीलिए पसंद है क्योंकि ये एक मुश्किल काम है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि अल्लाह ताला को वही चीज़ें पसंद हैं जिसमें इंसान का अपना फ़ायदा है। आखिरत के बारे में सोचने से ही इंसान की रूह को न सिर्फ इत्मीनान नसीब होता है बल्कि इसको वो मोमेंटम भी मिलता है जिससे वो ये दुनिया छोड़ती है और बहुत सी मंजिलें तय करती हुई आसमान तक पहुंच जाती है, क्योंकि वो एक आज़ाद रूह होती है जिसकी अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए मेहनत की गई, कोशिश की गई। इसके बरक्स एक लोडेड सोल जिस पर गुनाहों का बोझ हो इतनी तेज़ी से सफ़र नहीं कर सकती, जो ऐसे इंसान से वाबस्ता थी जो दुनियावी फ़िक्रों में ही महव था और जिसकी सारी कोशिशें दुनिया से ही मुंसलिक थीं। एक बहुत ही खूबसूरत हदीस जो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, मुझे इस दुनिया से क्या सरोकार, मेरी मिसाल तो उस सवार की सी है जो थोड़ी देर के लिए दरख्त के साए में बैठता है सस्ताने के लिए, फिर वो अपना रास्ता लेता है। इस दरख्त से उसका कोई ताल्लुक नहीं, वो उसका घर नहीं।
اسی طرح یہ دنیا بھی میرا گھر نہیں.